नमस्कार, मैं कमलाकर शोनॉय आज रविवार को आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बीएसटी हम पे जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर्स कैसे लगाना चाहती है और वो धमकी देती है। बीएसटी हमको धमकी देती है कि हम अगर स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे तो अंडर 163 सबसेक्शन 3 वो हमारी मीटर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। उस बारे में जो हमारे सिटीजन से जो डरते हैं, तो उनको मैं कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं अपनी राय देना चाहता हूं। मैं उसके बारे में क्या समझता हूं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि बीएसटी ये हमारी सेवा करने के लिए, हमको धमकी देने के लिए नहीं है। और ये कैसे गलत कानून पास करती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये है कि हमने बीएसटी को बहुत खत लिखे हैं, मगर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। हमने बीएसटी एमईआरसी को बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं और उनको पूछे हैं कि भाई वो कौन से डिसीजन से ये लिए हैं, तो उनका जवाब आता है कि आरटीआई में वो जवाब नहीं देते। मैं आपको वो हर डॉक्यूमेंट अब बताऊंगा जहां एमईआरसी जवाब नहीं देती है। और यहां तक कि एमईआरसी हियरिंग में जो हमारे लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसकी भी कॉपी नहीं देना चाहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि एमईआरसी के काम में कुछ खोट है क्या। ये हमारे दिल में एक गुंजाइश पैदा होती है कि भाई जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो काला होगा, नहीं तो एमईआरसी हमको क्यों हर चीज की जवाब नहीं। मैं अब एमईआरसी का एक जवाब आया हुआ है, उस जवाब के मैं आपको बताता हूं। ये अभी 8/4 का मुझे कल ही मिला हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये है एमईआरसी का 8/4 का लेटर है। हमने उनको पूछा है डेफिनेशन ऑफ व्हीलिंग चार्जेस, ये वो बोलते हैं ऑर्डर में देखो, अभी आरटीआई में ओनली अंडर सेक्शन 8 वो इंफॉर्मेशन डिनाई कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि कमीशन वेबसाइट पे जाओ, आरटीआई के क्लियर कट है कि वेबसाइट में है करके वो हमको इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के आदेश हैं, मगर ये खुद आदेश के कैसे पालन नहीं करते और हम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं या हैरान करते हैं, ये देखिए। मैंने यहां पूछा है एक्शन टेकन अगेंस्ट बीएसटी अंडरटेकिंग फॉर इलीगली एंटरिंग द कंज्यूमर प्रीमाइसेस। उनका जवाब क्या है, द रिक्विजिट इन्फॉर्म पर्सन टू बीएसटी अंडरटेकिंग ऑफिस। देखिए, मैंने उनको क्या पूछा है कि बीएसटी अगर इलीगली हमारे बिल्डिंग के अंदर घुसती है तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। तो ये एमईआरसी नहीं लेगी तो कौन लेगी। तो उन्होंने क्या किया है, ये जो क्वेरी है वो बीएसटी के पास वापस की है। अब ये देखिए, मैंने उनको पूछा है एक्शन टेकन फॉर कंसीलिंग ट्रू फैक्ट्स दैट दिस स्मार्ट मीटर शैल फैसिलिटेट प्रीपेड मीटर टीओडी चार्जिंग्स। क्या बोलते हैं कि हमने ये 6/3 में बीएसटी को भेजा है। अब ये जो फैसिलिटी है ये हमसे चोरी से दबा के रखी हुई है, उसका जवाब नहीं दिया हुआ है। उसका सवाल अगर एमईआरसी नहीं करेगी तो क्या चोर खुद को बोलेगा कि हमने चोरी किया है। हम यह कहते हैं कि बीएसटी ने हमसे गद्दारी की है, हम यह कहते हैं कि बीएसटी ने हमसे झूठा किया है। अब उसके लिए अगर ये कहते हैं कि हम बीएसटी को भेजते हैं तो इसका मतलब इसमें दाल में जरूर कुछ खोटा है या गलत है। अब देखिए, हमने पूछा है कि एक्शन टेकन फॉर मेकिंग फॉल्स प्रेजेंटेशन इन द नोटिस दैट स्मार्ट मीटर इज इंस्टॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कहते हैं कि ये सेक्शन 2F में नहीं आता है। मेरे ख्याल से ये जो पीआईओ है, इनका नाम आपको बताता हूं, ये देखिए इनका नाम है अरुण वालुंज। लगता है ये आदमी यहां सीट पे बैठने के लायक ही नहीं है या अनपढ़ है, गवार है कि उनको आरटीआई नहीं समझ में आता है। आरटीआई के बारे में ये पक्का गवार आदमी है, ये इस जवाब पर से पक्का मालूम होता है। क्यों? क्योंकि पीआईओ को ट्रेनिंग देनी होती है और मेरे ख्याल से एमईआरसी ने बगैर ट्रेनिंग दिए हुए, जिसकी इन कंपनी नालायक बोलते हैं, नालायक
नालायक का मतलब होता है इनकॉम्पिटेंट, ये गाली नहीं होती है, ये इनकॉम्पिटेंट करके होता है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट नालायक लोगों को पीआईओ बना के लोगों को तकलीफ देने का ये एमईआरसी का कौन सा तरीका है, ये हमको नहीं समझ में आता है। हम इसको पूरी तरह से हम इनको प्रोसिक्यूट करेंगे, हम ये पीआईओ को जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे कि इन्होंने झूठा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हमको इंफॉर्मेशन डिनाई किया, और इनको 409 आईपीसी यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए हम उनको बताएंगे कि कोर्ट में कैसा लड़ा जाता है, झूठ होने के बाद आपकी क्या हालत करती है, हम पब्लिक कर सकती है, इसके बारे में हम एक नमूना तैयार करेंगे। अब हमने पूछा है कि रीजंस फॉर परमिटिंग बीएसटी टू इंस्टॉल मीटर्स व्हेन ट्रांसमिशन लॉस इज इन मुंबई इज 3.5%। उसमें कहते हैं कि नो सच डॉक्यूमेंट विद द कमीशन wherein the central government has exempted utility for not to install energy। ये देखिए, अगर आपके पास आप 27,000 करोड़ महाराष्ट्र में खर्चा कर रहे हो या 1800 करोड़ मुंबई में खर्चा कर रहे हो, और हमारी अगर इसकी जरूरत नहीं है तो और अगर लगाते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, तो क्या एमईआरसी का ये मतलब नहीं होता है क्या कि उसके बारे में बात करना, ये भी नहीं दिया। अब कॉपीज ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस भी ये क्या है, वो तो पैसा दे रहा है। डिटेल्स ऑफ द रिडक्शन इन लॉस, details of the reduction in loss which is enjoyed by BST in rupees and number of units for बोलता है it is observed, ये बोलते हैं कि does not fall। ये जो पीआईओ है वो जरूर ये इग्नोरेंट है, या मैं वापस बोलता हूँ नालायक है। नालायक का मतलब इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि 2F में डिनाई करने के लिए उनके पास कोई कानूनी तौर नहीं है। एज पर सेक्शन 8 ओनली द आरटीआई कैन बी डिनाइड। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूं कि क्या हमारे सभी लोग मिले हुए हैं हमको बर्बाद करने के लिए। अब ये देखिए, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो कहते हैं द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू बीएसटी। अगर ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो एमईआरसी ने उनको लगाने कौन से तरीके से दिया है, ये जवाब उनको देना चाहिए, मगर नहीं देते। मेरे ख्याल से अभी तक, मैं अभी और एक बार इनसे चर्चा करूंगा, हम उनके मीटिंग करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। अगर नहीं तो ये जो एमईआरसी के जो जितने भी ऑफिस जिन्होंने ये आदेश पास किए, मेरे ख्याल से इनको 219 सीआर आईपीसी के तहत इनको झूठे दस्तावेज बना के झूठे आदेश पारित करके लोगों को तकलीफ दिया, ये सेक्शन लग सकता है। मगर मैं उनको और भी एक बार मौका दूंगा कि वो क्लैरिफिकेशन करे। नाउ एफिडेविट confirming whether MERC has informed about the power minister's statement in the state Maharashtra state that the smart meters shall be installed only in feeder substations and government। अभी ये देखिए क्या देते हैं कि ये 2F में नहीं होता है। अरे भाई, आप ये 2F में नहीं होता है, ये बीएसटी के पास जाना, तो एमईआरसी बैठी क्यों है? अरे दुकान बंद कर दो। अगर आपको काम करने की अकल नहीं है तो दुकान बंद कर दो। हाँ, लोगों का पैसा लेते हो, लोगों से पब्लिक हियरिंग लेते हो और इस तरह से हमको गलत ये देते हो, आंसर देते हो। अभी कैपिटल, ये देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रूवल ऑफ बीएसटी, कॉपीज इन प्रिंसिपल हो तो दे देंगे, समझो। डिटेल्स ऑफ प्रोसेस फॉलोड बाय एमईआरसी अंडर सेक्शन 5(6) अपेंडिक्स 2 ऑफ द कैपिटल for compliance with guidelines of procurement of materials through competitive bidding। अभी ये देखिए 2F मतलब आप कुछ उनको पूछो कि भाई आपने ये तरीका कौन सा, मतलब 2F। अरे क्वेश्चन आंसर, मेरे ख्याल से ये आदमी अन्नाड़ी है। अन्नाड़ी का मतलब क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? नालायक है। ऐसे लोगों को अगर हम नौकरी देंगे गवर्नमेंट में और इस तरह से गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने, तो हमारी बर्बादी तय है। हमें इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाना और लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देना, यही प्रूव होता है कि एमईआरसी के कामों में कुछ तो दाल में काला जरूर है, और हम इसको खोद के, चुन के, उसको ढूंढ के निकालेंगे। क्योंकि हर चीज को 2F लगाता है और 2F में रिजेक्ट करने का कानून में प्रावधान ही नहीं है। तो ये सब जो है आपको इसलिए दिखाता हूं कि
हमारे एमईआरसी कहीं ना कहीं दाल में काला है, और ये दाल में काला अगर नहीं होगा तो उनको हमको ये सब दिखाना पड़ेगा। नाउ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग वेदर स्क्रूटिनाइज द फाइनेंशियल ऑफ बीएसटी बिफोर अप्रूविंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द कमीशन स्क्रूटिनाइजेस द कैपेक्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेथोडोलॉजी, इट इज ऑब्जर्व। ये देखो यहां भी 2F, यानी हर जगह आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो, नहीं, इनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एमईआरसी ऐसा लगता है जिस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसका मतलब ये लगता है कि एमईआरसी ने पब्लिक हियरिंग जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ली है, और एक्चुअली खाली पेपर पे ये दिखाते हैं मगर एक्चुअली ये कुछ हियरिंग नहीं लेते। क्यों? इसका वजह मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इनको वीडियो पूछा है, वो वीडियो नहीं देते, ये इसलिए नहीं देते क्योंकि एमईआरसी के जो चेयरमैन है, मैं जब बात करने उठा तो मुझे बोले आपको 5 मिनट देता हूं। मैंने उनको पूछा कि कौन से कानून में आप मुझे 5 मिनट बोल रहे हो? या 1800 करोड़ हमारे लगे हुए हैं, या हॉल में कोई भी नहीं है, या हॉल में सिर्फ मैं और मेरे जो दोस्त है गुरु प्रसाद शेट्टी जो आहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम 2 लोग खाली बातें कर रहे हैं कंज्यूमर की तरफ से, मगर और ये हमको 5 मिनट में 1800 करोड़ के जहां हर चीज गलत है, हर चीज गलत है, वो गलत में बात करने के लिए रोकने के लिए इन्होंने बहुत से, मैं जब आर्ग्यू करता था तो बीच में टोकते थे, बस हो गया 5 मिनट, तो मेरे फ्लो को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए मैंने ये आरटीआई डाला हूं। और ये आरटीआई में ये मुझे जवाब क्या देते हैं? 2F में नहीं आता है। तो फिर कौन से F में आता है ये तो बताओ। एक्सप्लेनेशन, अभी ये देखिए, explanation how MERC justified approving the increased cost of 1720 crores for smart meters when RDSS monitoring committee has estimated the project of 60। अभी देखो RDSS ने 645.53 करोड़ बोला है और BST ने 3 गुना जास्ती लगाया हुआ है। तो हमने उसको पूछा कि आपने कैसा किया है, तो ये वापस यही बोलते हैं कि आप 2F में है, ये डेफिनेशन में नहीं बैठता है। तो जरूर मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। अगर हर इंसान अपने हक के लिए इसके आगे नहीं लड़ेगा तो आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट पे विश्वास मत रखिए। ये पब्लिक सर्वेंट किसी के हाथ के बिके हुए लोग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं बोलता हूं कि सभी बिके हुए हैं, कुछ बिके हुए हैं, मगर हमारे नसीब में ऐसे हर जगह अगर मिलेंगे तो हमारी सत्यानाशी तय है। मगर हम इस तरह से लड़ेंगे इसके आगे कि हम तो सामने वाले जो करप्ट है उसको बर्बाद करेंगे और जो अच्छे ऑफिसर है उनको सपोर्ट करके उनको सर पे बिठाएंगे। ये 2F ये कानून में प्रावधान ही नहीं है 2F से रिजेक्ट करने का। आपको ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप भी लड़िए, और आपके यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाने कोई भी आएंगे तो मैंने 3 मेरा फॉर्मेट लगाया हुआ है, kamlakarshenoy.com, kamlakarshenoy.com, ये मेरा वेबसाइट है, उसमें मैंने 3 फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। वो तीनों फॉर्मेट्स जो है BST, अडानी, टाटा, टोरेंट या जो भी हो, पूरे देश को मैं बोलता हूं, पूरे देश को, कि इसके कॉपी निकाल के एग्जिबिट कीजिए, बोले इनका जवाब दीजिए और बाद में हमारे पास आइए। आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स को ताला लगाइए, वो आके नहीं कर सकते। अगर जिस दिन ताला तोड़ा उसके ऊपर डकैती का केस कीजिए, वो अंदर घुसे तो उनके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस कीजिए। ये BST और ये जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी जो हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हुए भी हमको बेवकूफ बनाते हैं, उनको हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। ये हमारे ही दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है, और देश के दुश्मन के साथ हमको कोई भी नरमाई पेश हम नहीं करेंगे। हमने आगे पूछा है द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज द डेट ऑफ अप्रूवल बाय MERC फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मार्ट मीटर्स, ये पूछा है। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये 6/3 में BST को भेज दिया। हमने पूछा है कि MERC ने कभी दिया है प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मार्ट मीटर्स, डेट ऑफ अप्रूवल बाय MERC। हम पूछते हैं कि MERC ने कभी अप्रूवल दिया है। ये क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि इन्होंने BST ने मीटर्स जो है वो अप्रूवल के पहले लाया हुआ है, और अप्रूवल मीटर लेने के बाद में
हमारे एमईआरसी ने उसको अप्रूवल दिया है, जो कि वो अप्रूवल देने का एमईआरसी को अधिकार ही नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जिस दिन हमारे हाथ में आएगा उस दिन एमईआरसी के ऊपर झूठे दस्तावेज बनने की सेक्शन अगर लगने की चांसेस है, हम वो वकील से पूछ के जरूर देखेंगे। इसलिए ये हमको अप्रूवल के कॉपीज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल के पहले ही मीटर्स लग चुके हैं, मीटर्स परचेस कर चुके हैं, और ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये एमईआरसी हमसे छुपा रही है। हमने ये पूछा है कि सर्टिफाइड, देखिए, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल मिनट्स, मीटिंग डिसीजंस एंड रेजोल्यूशंस पास बाय एमईआरसी रिलेटेड टू द इश्यूज। वो क्या बोलते हैं कि हमने ये ऑर्डर में पास किया है, ये ऑर्डर में मैंने ऑर्डर देखा है, और ऑर्डर में ये खाली यही मैंने उनको ये भी लिखा कि ऑर्डर में क्या लिखा है कि भाई हम ये सब देखे हुए हैं और ये सही है, इसलिए हम ऑर्डर। आपको जस्टिस डागा का जो जजमेंट है 4101 ऑफ 2007 रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने कहा है कि क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी ये हर सवाल का एक्सप्लेनेशन देगी। ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन जो हमने सवाल उठाए उसके बारे में नहीं दिए। हमने ये भी सवाल किया है कि भाई अगर एमएससीबी में मीटर के कॉस्ट है 4,000 रुपया और हमको 16,000 रुपया, उसका हमको डिफरेंस बताओ। हमने ये भी सवाल किए हैं कि मद्रास में 6.5 रुपया 500 यूनिट के ऊपर सिर्फ 6.5 रुपया पर यूनिट लगता है, और हमारे यहाँ 300 यूनिट के ऊपर 10 रुपया लगता है, और 500 यूनिट के ऊपर 12 रुपया लगता है, प्लस अदर चार्जेस, यानी हमको टोटल 20 रुपया, 18 से 20 रुपया पर यूनिट लगता है। उसका एक्सप्लेनेशन हमने पूछा है, मगर यहां कोई भी एक्सप्लेनेशन दिखाई नहीं देता है, फिर भी ये झूठा काम करते हैं। हमने ये पूछा है कि ये देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ, ये क्या पूछा है, सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट रिलाइड अपॉन बाय एमईआरसी टू डिनाई वीडियो रिकॉर्डिंग to the public affected persons, consumers and those appeared in persons, and sections 78 पूछा। तो वो जवाब क्या देते हैं, the public information is not expected to provide intangible information, such interpretations, ये interpretations है ही नहीं। ये हम उनको पूछ रहे हैं, सेक्शन 41B345 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि कौन से कानून के तहत किया है। मैं आपको ये 4134 दिखाता हूं। ये देखिए, ये आरटीआई का बुक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दी पब्लिश विद इन 120 days फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट the powers and duties of these officers, the procedure followed in the decision making process and channels of super। हमने तो ये पूछा है कि कौन से सेक्शन में आपने किया है, तो प्रोसीजर हो गया। हमने बाद में पूछा है कि दी नॉर्म सेट बाय द डिस्चार्ज, आपका डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस का हमको बताओ, वो नहीं दिखा रहे। फिर हम ये कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स हेल्ड by it and control of it and used by the employees for discharging। हमने यही पूछा है ना कि आपने कौन से सेक्शन को वापरा है, तो उसको बोलते हैं 2F। इस तरह से हमसे गद्दारी की है ये जो पीआईओ है एमईआरसी का, इन्होंने हमसे गद्दारी की है। हमने आपको आरटीआई एक्ट का प्राविधान भी दिखाया और ये भी दिखाया कि हर जगह, ये देखिए, ये 2F, इन्होंने हर जगह 2F के नाम से 2F, ये देखिए 2F, सब जगह 2F करके इन्होंने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब हमको उन्होंने 22 तारीख को हमको मंगलवार को 11:30 बजे हियरिंग को बुलाया। अब इस हियरिंग के पहले उनको मुझे 19 सबसेक्शन 5 के तहत उनको मुझे लिखित तरह से मेरे अपील मेमो को जवाब देना पड़ेगा, मगर ये इन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? इनके पास तो हिम्मत ही नहीं है बात करने की। बीएसटी हमसे मिलने को डरती है, ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी जो बीएसटी के चीफ है हमसे मिलने को डरते हैं। ये क्यों डरते हैं? ये सब आईएएस ऑफिसर है, कोई छोटे मोटे ऑफिसर्स नहीं है। ये आईएएस ऑफिसर्स हमसे मिलने को डरते हैं इसलिए कि हमको कानून से इनसे ज्यादा मालूमात है। हमको लगता है ये हमसे होशियार है, ये होशियार तो है, मगर इनके दिल में खोट है, और ये खोट होने की वजह से ये हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। और हम जब मीटिंग करते हैं तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं।
हम वीडियो रिकॉर्डिंग का एविडेंस करते हैं और उस एविडेंस को हम इनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करने के लिए वापरते हैं, तो इनकी हवा गुल। ये आईएएस ऑफिसर्स कुछ, मैं सबकी बात, मुझे काफी आईएएस ऑफिसर्स हेल्प करते हैं, मुझे काफी आईपीएस ऑफिसर्स हेल्प करते हैं, मुझे काफी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स हेल्प करते हैं, मगर ज्यादातर ये लोग हैं, ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। मुझे जो मदद करते हैं वो बहुत कम लोग हैं। तो आज हमको इनके जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं आपके सामने हूं। ये स्मार्ट मीटर्स को हर आदमी, हर ऑल ओवर इंडिया इसको चैलेंज करो, और चैलेंज करने के लिए आपके पास एक ही जरिया है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके बारे में पूछो, इसका जवाब हमको लिखित चाहिए। ये लिखित दे ही नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है लिखित देने की। और जो भी आपके पास कोई आएगा तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उसका आइडेंटिटी कार्ड पूछो। आपने हमारे, और ये हमको धमकी देते हैं, आपको मैं अभी धमकी पे आता हूं। ये धमकी हमको नहीं दे सकते। जब भी ये नोटिस देते हैं, उस नोटिस में आपने देखा होगा कि उसने बोला है कि हमारे ऑफिस में आके बात करो। हमारे ऑफिस में कौन से टाइम में आना मांगता है, किससे मिलना मांगता है, उसका नाम क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, ये कोई डिटेल्स नहीं दिए। और ये हमको 24 घंटे में जो डिस्कनेक्शन की बातें करते हैं वो उसका बाप भी नहीं कर सकता है। बीएसटी के आईएएस ऑफिसर्स, बीएमसी के आईएएस ऑफिसर्स, ये हमारे नौकर है, हम पगार देते हैं, उसको घोड़ा गाड़ी बंगला देते हैं हमारे नौकरी करने के लिए। हमारा सेठ नहीं है, हमारे मालिक नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। हम हमारे नौकर को हमारा बच्चा समझते हैं, बच्चा। और बच्चे को धमकाना, उससे सही तरह से काम करा के लेना, यह हर सिटीजन का फर्ज है। और इसीलिए ये बीएसटी की जो धमकी है, उसको धमकी को हमको जवाब देना है कि ये सेवक अपने दायरे में रहना, नहीं तो आपका कुछ तो गलत हो सकता है। ये गलत क्या हो सकता है? हम आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करेंगे, हम आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे। और मैंने ये फॉर्मेट में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कैसा करने का, उसका फॉर्मेट दिया है। अगर आपको धमकी का लेटर आया तो उसका जवाब देने का, उसका फॉर्मेट दिया है। फिर हमने एमईआरसी को क्या पूछने का, उसका फॉर्मेट दिया है। ये तीनों फॉर्मेट सभी हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में सभी लोगों ने कम से कम 5-10 हजार एप्लीकेशंस वहां जाना चाहिए, कम से कम 1000 आरटीआई एप्लीकेशन जाना चाहिए, ताकि वो हमसे गद्दारी नहीं करे, हमको मिले, हमको एक्सप्लेन करे, और बाद में अगर वो सही हो तो बात करें। हम उनको सवाल करते हैं कि आपने स्मार्ट मीटर्स में प्रीपेड मीटर है करके क्यों नहीं पहले बताया? आपने स्मार्ट मीटर में टीओडी है करके क्यों नहीं बताया? आपने स्मार्ट मीटर में सर्जिंग के प्रोविजंस है क्यों नहीं बताया? आपने एप्लीकेशंस में क्यों झूठा लिखा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि एआरआर में आप हमसे पैसा वसूल करते हैं? इस तरह से झूठे एप्लीकेशंस देके, दिस इज कॉल्ड making of a false representations with an intention to induce the person to do some act which he would never do had he known the true facts, which comes under the provisions of section 420 Indian Penal Code, cheating. अब ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इनके पास नॉलेज है, इनके पास इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन के गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 409 लगता है, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट है। मैं सभी से ताकीद करता हूं, मैं फॉर्मेट भी आपको देता हूं कि मजिस्ट्रेट कंप्लेंट कैसा करने का। मैं 2-4 दिन में उसका फॉर्मेट करता हूं, और मैं खुद ये फाइल करूंगा एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी के अगेंस्ट और जनरल मैनेजर बीएसटी के अगेंस्ट। और अगर एमईआरसी ने जवाब नहीं दिया तो एमईआरसी के मेंबर्स के खिलाफ भी हम ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। मैं माफी चाहता हूं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी से, मैं माफी चाहता हूं जनरल मैनेजर बीएसटी से, मैं माफी चाहता हूं मेंबर्स ऑफ द एमईआरसी। मुझे आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी अगर जो शिकायत है वो एज एन पब्लिक सर्वेंट, आप हमारा काम सही हिसाब से नहीं कर रहे हो और देश को नुकसान कर रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, इसके बारे में मुझे आपसे शिकायत है। इसलिए मुझे आपसे कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। मैं आपको सलाम करता हूं एट पर्सनल लेवल, मगर एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए पब्लिक सर्वेंट, हमको बहुत दर्द है, हमको बहुत दुख है कि आप वहां बैठ के हमारा डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में टोटल एब्सोल्यूट फेलियर्स हो। अगर फेलियर नहीं है तो आप आइए वीडियो कैमरे के सामने हमारे साथ मीटिंग कीजिए, हम पब्लिक आते हैं, मीटिंग कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप में हिम्मत नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूं।
कि आप में हमसे मिलने की वीडियो रिकॉर्डिंग पे हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत झूठा काम किया है। अगर मेरी ये बात गलत है तो मैं आपका पैर छू के माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गलत साबित करें, क्योंकि मुझे आप गलत साबित करेंगे तो ये देश का भला है। मैं आपको अगर सही गलत साबित करूं तो देश का नुकसान है। तो मैं ये ऑकेजन लेता हूं कि आपको मुझे गलत साबित करो, मैं आपके पैर छूं और आपसे माफी मांगू, पूरे दुनिया के सामने माफी मांगूंगा अगर आपने मुझे गलत साबित किया तो फिर से मैं हर इंसान को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्मार्ट मीटर्स को टोटली अपोज कीजिए, तब तक कि हमको ये पूरी तरह से हर इंफॉर्मेशन जो हमने मांगी है वो नहीं देते हैं। आप उनके नोटिस जो है वो जनरल नोटिस है। अगर आप डिस्कनेक्शन का नोटिस देते हो, इट इज अ सीरियस मैटर, वो आपको इंडिविजुअल नोटिस देना चाहिए। और जब डिस्कनेक्शन की नोटिस होती है वो आपको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, ताकि आपको प्रिपेयर करेंगे, आप वकील को पूछेंगे, लॉ पॉइंट पूछेंगे। ये आएंगे अपने बाप का राज समझ जाए क्या, बोलेंगे हम 24 घंटे में आपका कनेक्शन करेंगे। अरे तुम्हारे में हिम्मत है ना बीएसटी, तो कर लेना, और फिर देखो हम तुम्हारी क्या मजाल करते हैं। अरे दुनिया का तुम, इट इज एन एसेंशियल कमोडिटी बॉस मिस्टर बीएसटी, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट एंड दिस इज एन एसेंशियल कमोडिटी। यू कैनॉट डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। आप कुछ ऊपर वाले जो चमचे हैं किसी के, वो चमचों के नाम से हम पे डराने धमकाने का टाइम गया। हम अब कानून को पूरी तरह से समझते हैं और कानून को समझ के हम आपसे बात करते हैं, और उसके साथ में हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारी गलती है तो हम आपके पैर छुएंगे। तो हमारे पास अहंकार नहीं है, हमारे पास अब्यूज ऑफ पावर नहीं है, और हमारे पास मॉडेस्टी है, ह्यूमिलिटी है। इसलिए हम आपको सलाम भी करते हैं, हमको सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। फिर से स्मार्ट मीटर्स नहीं चलेगी तब तक कि आप हमको ये सब, आपने झूठे दस्तावेज क्यों बनाए, आपने मीटिंग में और ऑर्डर्स में हमने जो सवाल पूछा है, सबसे बड़ा सवाल 4,000 जो एमएससीबी को है और हमको 16,000 क्यों है। अगर मद्रास में 6.5 रुपया यूनिट है तो हमको 11 रुपया 73 पैसा क्यों है। अगर आपने टीओडी लगाना है तो आपके जो नोटिस में ये सब क्यों नहीं लिखा दिया। आप सर्जिंग चार्जेस लगाने वाले हो तो आपने ये नोटिस में क्यों नहीं लिखा दिया। आपको 40 पैसा पर यूनिट आपको चार्ज करना है तो ये आपने नोटिस में क्यों नहीं दिया। आपको ये 40 पैसा पर यूनिट से आपको बताता हूं कि एक छोटा दुकानदार है, उसका 5 से 6 हजार यूनिट का कंजम्पशन है। अभी 40 पैसा पर यूनिट एनर्जी चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर 20 पैसा और सेस लगता है, इलेक्ट्रिसिटी सेस लगता है, और कुछ सेस लगता है, फिर दुनिया भर का लगता है। हमको लूटने के लिए गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्वेंट है उन्होंने बहुत सही किया है। वो 60 पैसा पर यूनिट है। अभी हमारे दुकान पे अगर हम 5,000 या 6,000 यूनिट वापरते हैं तो हम हर महीने को 4,000 रुपया मेंटेनेंस को देते हैं, जबकि उसकी ओरिजिनल कीमत है 4,000 रुपया। हम हर महीने को मेंटेनेंस दे, तो हमारी एमईआरसी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ऑर्डर में क्यों नहीं दिए, ये हमको सवाल करना है। दूसरी बात यह है कि जो ओरिजिनल हमको बताया गया, मैं तो कुछ तज्ञ नहीं हूं, मुझे जो बताया जाता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो सिर्फ 600 रुपए का है। ऐसा कौन सा सोना चांदी और कुछ डाला है कि उसको 4,000 कीमत हुई है। ये मैंने एमईआरसी को सवाल किया है और ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है, और एमईआरसी मेरे सवाल को जवाब नहीं देते हो, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे कि 5 मिनट में बात करो, मगर मैंने बात किया, वो रिकॉर्डिंग पे है। हम वो रिकॉर्डिंग लेंगे और फिर हम ऑर्डर के साथ उसको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि हम पे कैसा जुल्म हो रहा है। ये सब आपने मुझे सपोर्ट दिया इसलिए मैं कर सकता हूं, ये मैं अकेले की मेरी बस की बात नहीं है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम एकजुट होके हम हर पॉलिसीज जो है, या अभी नया सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, मंत्रालय में घुसने की पॉलिसी आ रही है, और कुछ आ रही है, ये सबको हम लड़ेंगे। हम जो है, हमारे जो नौकर है, हमारे जो सेवक है, उनको उनका जगह दिखाने का अब टाइम आया हुआ है। मालिक जागरूक हो जाओ, पढ़ो लिखो, लॉ पढ़ो और लॉ से बात करना सीखो। जय हिंद।